दुख दर्द भावोगे सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भावोगे सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कहे। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमानंद सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कटिहार आश्रम में उपस्थित प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज 18 अप्रैल 2024 ईस्वी है। प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। संत मत के दैनिक कार्यक्रम के अनुसार श्रीमान निर्मल डालमिया बाबू द्वारा पाठ किया गया, जो परमानंद के प्रवचनों को पढ़ रहे थे। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। शास्त्र का बराबर अध्ययन करना चाहिए। यदि कोई नौकर मालिक की सेवा करके खुश कर देता है, वह नौकर सेवा करना छोड़ देता है, तो मालिक सेवा से प्रसन्न तो होता है, लेकिन सेवा छोड़ देने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोगों को बराबर शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। बराबर करते रहेंगे, ज्ञान बढ़ता रहेगा। इस आश्रम में गुरु महाराज के प्रवचनों का पाठ होता रहता है और गुरु महाराज जो कह गए हैं उसी में सभी विषयों का प्रतिपादन किया गया। हम लोग सुन रहे थे, गुरु महाराज कह रहे थे शरीर मरने वाला, शरीर नश्वर है, समाप्त होने वाला। यह शरीर सदा नहीं रहेगा, किसी का राह भी नहीं है। हम लोग इस बात को माना या न माना, सदा शरीर नहीं रहेगा और जो जीवात्मा है वो अविनाशी है। जिस तरह से हम अपने कपड़ों को बदलते रहते हैं, शरीर वही रहता है लेकिन कपड़ा चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरह से यह जो जीवात्मा है वर्तमान शरीर से निकल करके भविष्य वाले शरीर में चला जाता है, बदल जाता है। आत्मा दूसरे शरीर में जरूर जाता है, लेकिन जो संस्कार इस जन्म में हमने पाया या धारण किया, जैसे अभी सत्संग सुन रहे हैं, यह संस्कार आप धारण कर रहे हैं इस शरीर में। शरीर छूटेगा लेकिन संस्कार जुटा रहेगा, जीवात्मा के साथ रहता है। शरीर जल करके राख हो जाता है लेकिन जीवात्मा राख नहीं होता है। तो जो संस्कार है वही हमारे जीवन में काम आता है। संस्कार लेकर के हम जाएंगे, शरीर छूट जाएगा तो जीवात्मा को बेनिफिट मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा? सत्संग और ध्यान का संस्कार जब लेके जाते हैं तो गुरु महाराज ने कहा कि मनुष्य का शरीर मिलेगा। यही सत्संग ध्यान के संस्कार से मनुष्य का शरीर पुनः मिलेगा। किसको? जीवात्मा को।
आपका तो शरीर छूट जाएगा। जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिलेगा, अब मिलने का माध्यम है सत्संग और ध्यान। अन्यथा खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान, खाते रहेंगे सोते रहेंगे, इससे शरीर में बदलाव तो आएगा, संस्कार निम्न स्तर का हो जाएगा, निम्न योनि में चले जाएंगे, अधोगमन हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर में सत्संग ध्यान पूजा पाठ धर्म अध्यात्म का संस्कार लेकर के जाना चाहिए। तो गुरु महाराज ने बताया योगी को, साधक को, ध्यानी को संयमी होना चाहिए। गीता में लिखा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। भोजन कैसा होना चाहिए? न पातुला, संयुक्त, माप करके भोजन करें, न अधिक न कम। रहन सहन कैसा होना चाहिए? जैसे रहन सहन में किसी से आप बातें करने चले जाते हैं, एक आदमी ऐसा होता है बात करते करते आधा बेला बिता देता है, मशगूल हो गया बात करने में, करिए रहा। एक आदमी सोता है तो घोड़ा बेच के सोता है, क्यों कोई काम है नहीं, खाना पीना खा लिया घोरम घोर सोते रहता। एक आदमी काम करता है तो गन्ना की तरह शरीर को पेड़ देता है, करते ही रहता है। इस तरह का जो आपका जीवन है असंयमित जीवन है, अनावश्यक जीवन है, बेकार जीवन है समझिए। तो संत महात्मा कहते हैं मध्यम मार्गी बनो। जैसे अभी आप सत्संग कर रहे हैं, सत्संग की महिमा सुनते हैं, इसका महत्व सुनते हैं। यदि आप रोज सुबह से लेकर के भोर तक यहीं बैठे रहिएगा तो अच्छा लगेगा? यही कैसा आदमी है, और भी तो दिनचर्या है उसको करना चाहिए। उसी तरह से हमारे गुरु महाराज ने कहा कि समय बांट लीजिए, ज्ञान का समय, सत्संग का समय, जो दैनिक काम है उसका समय, सोने का समय, जागने का समय, खाने का समय, सब। तब कहते हैं योगो भवति दुखा। वैसे जो योगी होते हैं उसका दुख दूर हो जाता है, कष्ट संकट दूर हो जाता है। योग जो है भारत की विद्या है, यह प्राचीन काल की विद्या है जो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रदान किया है, दिया है, बताया। गुरु के विषय में अभी हम लोग संतवाणी में सुन रहे थे, धुन आने जो गगन से सो मेरा गुरुदेव। अब बुझिए तो गुरु कैसा होना चाहिए? जो अंतर की आवाज को सुनता, अंतर ध्वनि जिनको सुनाई देती हो, ऐसा गुरुदेव होना चाहिए। धुन आने जो गगन से सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करियो बाकी। ऐसे गुरु यदि मिल जाए, कैसे? जो पारखी है, शब्द भेदी है, शब्द को जो समझते हैं, जानते हैं, तो कहते उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे गुरु की सेवा आप करेंगे, आपको भी वही ले जाएंगे जहाँ से वो आए। जिन आवाज़ों को सुनते हैं वो आपको भी मौका देंगे सुनने का, समझाएंगे। गुरु महाराज ने जब बाबा देवी साहब से नादानुसंधान की क्रिया लिया, ये 1912 ईस्वी की बात है। बाबा देवी साहब ने मौज में आकर के खुशी में नादानुसंधान की क्रिया गुरु महाराज को बतलाया, और ये भी कहा कि लाला मैंने दृश्य योग की क्रिया 32 वर्षों तक किया, कंटिन्यू, लगातार। तू भी कम से कम 10 वर्षों तक अवश्य करना।
दृष्टियों की क्रिया में यदि परिपक्वता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी, शब्द अभ्यास करने में सुगमता होगी। बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज के हाथ को पकड़ करके चूतर पर ले गए और स्पर्श कराते हुए एहसास कराते हुए कि लाला, मैंने जो साधना की मेरे चूतर में ठेला हो गया। यह जो स्पर्श हुआ, गुरु महाराज को वैराग्य हो गया। तो गुरु महाराज ने साधना, कठोर साधना प्रारंभ कर दी, जो धरारा में मिट्टी के कुआं में लगातार 3 महीनों तक किया। उसके बाद गुरु महाराज कुर्सी पर जो बैठते थे, एक लकड़ी की कुर्सी थी, उस पर बैठते थे, अपने माथे को बांध लेते थे कुर्सी से और कमर को भी बांध लेते थे। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे कि आलस्य बस नींद में गर्दन झुके नहीं, शरीर एक सीध में रहे। तो गुरु महाराज ने जो साधना की, बड़ी कठोर साधना, शरीर को बांध देते थे और ध्यान में बैठे रहते थे। सम आसन आसीना सम कायो यथा सुखम, शरीर और गर्दन को एक सीध में रखे। प्रारंभिक अवस्था में कहते हैं मन में, वन में और कोने में साधना करनी चाहिए। एकांत की आवश्यकता है। जैसे छोटे वृक्ष को, पेड़ को घेरा लगा के रखते, नहीं तो गाय बकरियां चढ़ जाए। जब बड़ा हो जाता है उसमें 10-10 गाय बकरी जोड़ दीजिए, हाथी भी बांध दीजिए, वह जो है गाछ उखड़ेगा नहीं। ठीक उसी तरह से जो प्रारंभिक अवस्था में साधना करते हैं, उनको छिप के, बच के, एकांत में ध्यान करना चाहिए। जब सब लोग सो जाते हैं, रात में बैठ करके ध्यान करें एकांत में। यदि आप प्रदर्शन करेंगे ध्यान का, हलचल होगा, साधना नहीं होगी, व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए आप जब साधना करते हैं तो एकांत की आवश्यकता है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका जंगल हो, चाहे वो आश्रम हो, कहीं भी शांत एकांत स्थान में स्थिर होकर के बैठेंगे, तब तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सूरत निरंतर होए तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु